आज इस वीडियो लेक्चर में हम अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कई कारक प्रभावित करते हैं। उनमें से मुख्य कारकों का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। पहला जो कारक है रासायनिक अभिक्रियाओं को जो प्रभावित करता है वह अभिकारकों की प्रकृति, अभिकारक या क्रियाकारक। रासायनिक अभिक्रिया में कई बंध टूटते हैं तथा नए बंध भी बनते हैं, इसलिए अभिक्रिया का वेग उन अभिकारकों या क्रियाकारकों में उपस्थित बंध सामर्थ्य पर निर्भर करता है। अर्थात अभिकारकों या क्रियाकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि अभिकारक आयनिक अथवा मुक्त मूलक प्रकृति के हैं तो सामान्यतया अभिक्रिया तीव्र गति से होती है, अन्यथा साधारण गति से संपन्न होती है। दूसरा जो कारक है अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता हम अणुगति सिद्धांत में भी ये पढ़ चुके हैं कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक या क्रियाकारक अणुओं के प्रति सेकंड संघट्ट की संख्या से निर्धारित होता है। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार भी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। इस प्रकार अभिकारकों की सांद्रता जितनी अधिक होगी, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर भी उतनी ही अधिक होगी। उदाहरण के लिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हाइड्रोजन और आयोडीन परस्पर अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। यदि यहाँ हम क्रियाकारक हाइड्रोजन तथा आयोडीन की सांद्रता को दुगना कर दें, अर्थात अणुओं की संख्या दुगनी कर दें, तो इस प्रकार बनने वाले हाइड्रोजन आयोडाइड की संख्या या सांद्रता भी दुगनी हो जाएगी और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। इसके पश्चात जो कारक है वह है अभिक्रिया का ताप। सामान्यतः हमने देखा है कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है और एक सामान्य प्रेक्षण है कि जो रासायनिक अभिक्रियाओं के ताप में यदि हम 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करें तो अभिक्रिया की दर लगभग द्विगुनी या तिगुनी हो जाती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कुछ अभिक्रियाओं का ताप बढ़ाने पर उनकी दर में कमी भी प्रेक्षित की गई है और ऐसा ही एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल ये आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित है, जिसमें कि नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। ये अपवाद है और यहाँ पर यदि हम अभिक्रिया का ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया के वेग में कमी प्रेक्षित की जाएगी। इसके पश्चात आता है अभिक्रिया का दाब। अभिक्रिया का जो दाब है
दाब ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रभावित करता है जहाँ की क्रियाकारक अथवा उत्पादों में कोई गैस अवस्था में हो। इस प्रकार जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया पर निर्भर करेगा कि दाब बढ़ाने पर उसका वेग बढ़ता है अथवा घटता है। उदाहरण के लिए स्क्रीन पर आपके लिए दो रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित की गई हैं। पहली जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन परस्पर अभिक्रिया कर अमोनिया का अणु बनाते हैं। यह अभिक्रिया दाब बढ़ाने पर मंद पड़ती है। यदि हम दाब बढ़ा दें इस अभिक्रिया में, ये गैसीय माध्यम में है, यह गैसीय अवस्था में है यह अभिक्रिया, तो दाब बढ़ाने पर अभिकारकों की संख्या, मोलों की संख्या अधिक होने की वजह से यहाँ दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि अभिकारकों के अणुओं के मध्य टक्कर बढ़ती है। और अभिकारकों के अणुओं की संख्या 4 है, जबकि उत्पादों के अणुओं की संख्या 2 है। तो अभिकारकों के अणुओं में जो है टक्करों की संख्या अधिक होगी, फलस्वरूप उत्पाद अधिक मात्रा में बनेगा और दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग में वृद्धि प्रेक्षित होगी। इसके विपरीत जो दूसरी अभिक्रिया प्रदर्शित है जिसमें कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, वह अपघटित होकर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस में जो है वियोजित होता है, विघटित होता है। यह अभिक्रिया भी गैसीय अवस्था में संपन्न होती है और यहाँ पर यदि गैस अभिक्रिया का दाब बढ़ा दिया जाए तो उसके अभिक्रिया के अर्थात वेग में कमी प्रेक्षित की जाती है। तो इस प्रकार जो किसी रासायनिक अभिक्रिया का दाब उस उसके अभिकारकों के गैसीय अवस्था में होने पर ही प्रभावित करता है। इसके पश्चात जो कारक आता है वह है माध्यम अथवा विलायक की प्रकृति। माध्यम अथवा विलायक यदि ध्रुवीय प्रकृति का है तो हम जानते हैं कि ध्रुवीय विलायकों में आयनिक क्रियाकारक अथवा ध्रुवीय क्रियाकारक तीव्र गति से अभिक्रिया करते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायकों में इस प्रकार के अभिकारक मंद गति से अभिक्रिया करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो विलायक या माध्यम है उसका आयनिक सामर्थ्य एवं परावैद्युतांक रासायनिक अभिक्रिया के वेग में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला जो कारक है जो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को प्रभावित करता है वह है माध्यम अथवा विलायक की पीएच, अर्थात अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में हो रही है, क्षारीय माध्यम में हो रही है अथवा उदासीन माध्यम में हो रही है। ज़्यादातर अभिक्रियाएं जलीय माध्यम में होती हैं और इस प्रकार की अभिक्रियाएं जल जो है माध्यम के पीएच पर निर्भर करती हैं कि माध्यम का पीएच मान कितना है। धातु आयनों की ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में अभिक्रिया वेग साधारणतः हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है और इस प्रकार वह पीएच पर निर्भर करता है। अम्लीय विलयन में
जो टाइटेनियम है टेल्यूरियम है, वह हेक्सासाइनोफेरेट को ऑक्सीकृत कर देता है, जबकि टाइटेनियम 1+ जो है हेक्सासाइनोफेरेट द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता है। इसी प्रकार यदि इसी अभिक्रिया के माध्यम को हम क्षारीय कर दें, अर्थात इस अभिक्रिया को क्षारीय माध्यम में संपन्न कराएं, तो जो परिणाम है वे विपरीत प्राप्त होते हैं। अर्थात पहली अभिक्रिया संपन्न ही नहीं होती है और दूसरी अभिक्रिया अधिक तीव्र गति से संपन्न होती है। अगला जो कारक है वह है उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरकों की उपस्थिति भी अभिक्रिया को महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करती है। यदि हम पूर्व में भी हम ये देख चुके हैं और इसका हमने जो उदाहरण देखा था, उस उदाहरण में हमने ये देखा था कि जैसे पोटेशियम क्लोरेट के अपघटन से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है वह एक धीमी अभिक्रिया होती है, लेकिन यदि इस अभिक्रिया में हम बहुत अल्प मात्रा में MnO2 अर्थात मैग्नीज डाइऑक्साइड की कुछ मात्रा मिला दें तो अभिक्रिया उत्प्रेरित हो जाती है, अर्थात उसका वेग बढ़ जाता है और वह तीव्र गति से संपन्न होती है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम परमैंगनेट की ऑक्सैलिक अम्ल से अभिक्रिया, इसी प्रकार पोटेशियम परमैंगनेट की फेरस सल्फेट से अभिक्रिया, ये भी जो है अलग अलग गतियों से संपन्न होती है। तो इस प्रकार उत्प्रेरक जो है वे पदार्थ होते हैं, वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। इसके विपरीत विमंदक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं। और जो अंतिम कारक है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है वह है विकिरणों का प्रभाव। विकिरणों का सामान्य तौर पर हम विकिरणों के रूप में पराबैंगनी और दृश्य विकिरणों की बात करते हैं, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में जो परिवर्तन है वह दृश्य अथवा पराबैंगनी विकिरणों से ही संभव है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि सभी रासायनिक अभिक्रियाएं विकिरणों द्वारा प्रभावित हों। उदाहरण के लिए स्क्रीन पर प्रदर्शित अभिक्रिया, पहली जो अभिक्रिया प्रदर्शित है वह प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, जिसके द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में ही संभव है और प्रकाश की अनुपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। दूसरे उदाहरण के रूप में आपकी स्क्रीन पर हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया प्रदर्शित है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के रासायनिक संयोग से हाइड्रोजन क्लोराइड का बनना, यह अभिक्रिया सूर्य की किरणों की उपस्थिति में बहुत तीव्र गति से संपन्न होती है। तो इस प्रकार हमने विभिन्न ऐसे कारकों के बारे में पढ़ा जो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं।